विश्व वंदनीय तथागत सम्यक संबुद्ध विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके विचारों को त्रिवार नमन करता। बुद्धं शरणं गच्छामि। राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम जी ने आज ही के दिन बौद्ध धर्म की दीक्षा 65 साल पहले बौद्ध धर्म की दीक्षा जो अपनाई, उस धम्म चक्र प्रवर्तन दिन को मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मैं मेरी ओर से, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के परिवार की ओर से आप सभी लोगों को 65th धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के विजयादशमी के बहुत बहुत ढेर सारी मंगल कामनाएं देता हूं। आज हम लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं। हर साल हम लोग इसी दिन इस अंबेडकर भवन के प्रांगण में इकट्ठा होते हैं। आज कुछ लोग यहां पर बौद्ध धर्म की दीक्षा भी प्राप्त करने के लिए, ग्रहण करने के लिए आए हुए हैं। लेकिन मैं आप सभी लोगों को, जो लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए आए हैं, वो लोग भी, जो लोग बौद्ध हैं, बन चुके हैं, उन लोगों के लिए भी कुछ बातें बताना चाहता हूं। और ये बातें ये है कि आज हम लोग बौद्ध धर्म की इस विशाल संस्कृति को जतन करने का काम हम कर रहे हैं। आज ही के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हम लोगों को हिंदू फोल्ड से, हिंदू धर्म से बाहर निकालकर बौद्ध धर्म में हम लोगों को लाया। लेकिन इस बौद्ध धर्म में लाने का बाबा साहब का हेतु क्या था, ये आज हम लोग भूलते आ रहे हैं, आज हम लोग भूलते जा रहे हैं। और इसलिए मैं आप लोगों को फिर से वो हेतु कि हमारा कॉज क्या है बौद्ध धर्म में आने का, क्या सिर्फ राम की, कृष्ण की, गणेश की मूर्ति हटाकर तथागत बुद्ध की प्रतिमा को बिठाना, क्या इतना ही बुद्धिज्म है? क्या इतना ही बाबा साहब का बौद्ध धर्म का हेतु था? और इसलिए मैं आज बाबा साहब ने आप लोगों को बौद्ध ही क्यों बनाया, उसके पीछे हेतु क्या था, कॉज क्या था, ये बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग उस दिशा में पहल करें। अगर बाबा साहब को किसी अन्य धर्म में आप लोगों को लेकर जाना होता तो कई सारे धर्म के दरवाजे बाबा साहब के लिए खुले थे। आपके नजदीक में ही पंजाब आता है। पंजाब के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को सिख धर्म में आने का न्योता दिया था कि आप सिख धर्म अपनाएं। बाबा साहब को सिख धर्म को अपनाने के लिए सोने के रथ से बाबा साहब की रैली निकाली गई थी। बाबा साहब की, आप लोग कहते हो, उस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर जी की रैली उस सोने के रथ से निकाली गई थी। बाबा साहब को जमीनें दी गई थी कि बाबा साहब, आप आपके समाज के लिए स्कूल बनाना चाहते हो, कॉलेज बनाना चाहते हो, शिक्षित करवाना चाहते हो आपके समाज को, हम आपके लिए, आपके समाज के लिए स्कूल बनाते हैं, कॉलेज बनाते हैं। आज भी वो खालसा कॉलेज मुंबई के माटुंगा दादर के इलाके में आज भी खड़ा है। बाबा साहब को इतनी सारी व्यवस्था देने के बावजूद बाबा साहब ने सिख धर्म को नहीं अपनाया। इस्लाम के लोगों ने बाबा साहब को इस्लाम में लाने की कोशिश की कि बाबा साहब, आपको जो कुछ चाहिए वो हम देने को तैयार हैं। लेकिन बाबा साहब ने इस्लाम धर्म को भी स्वीकार नहीं किया। ईसाइयों ने, क्रिश्चियनों ने बाबा साहब को क्रिश्चियनिटी में लाने के लिए पहल की, लेकिन बाबा साहब ने क्रिश्चियन धर्म को भी नहीं अपनाया। जो धर्म इस देश में ही नहीं, इस विश्व में पहले से ही एस्टैब्लिश हो चुके थे, उनके संसाधन थे, उनके पास सारे रिसोर्सेस थे, पैसे थे, जमीन थे, सोना था, फिर भी बाबा साहब ऐसे धर्म में आपको लेकर नहीं गए। क्यों लेकर नहीं गए? अब बौद्ध धर्म में आने के लिए किसी ने बाबा साहब को कहा नहीं था कि बाबा साहब, आप बौद्ध धर्म में आइए, हम आपको इतनी जमीन देंगे, इतने पैसे देंगे, इतना सोना चांदी देंगे। किसी ने कहा था? किसी ने नहीं कहा। और कोई कहता ही कैसे
क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म इस देश से समाप्त हो चुका था। बौद्ध धर्म की ऑफर देने के लिए कोई बौद्ध भिक्खु भी इस देश में उपलब्ध नहीं था कि कोई आए बौद्ध भिक्खु और बाबा साहब से कहे कि बाबा साहब आप बौद्ध धर्म अपनाएं। ऐसा कोई डेलीगेशन भी बाबा साहब के पास बौद्ध भिक्खुओं का नहीं गया था। तो जिन्होंने बाबा साहब को बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म में आने के लिए कभी ऑफर भी नहीं दिया, तो ऐसे बौद्ध धर्म को बाबा साहब ने क्यों चुना? 4 बड़े बड़े धर्म के लोग बाबा साहब को सारी संपत्ति देने के लिए तैयार थे, आपको सारी व्यवस्था देने के लिए तैयार थे, फिर भी बाबा साहब ने आपको उन धर्म के दरवाजे पर नहीं लेकर गए। आज भी मैं पंजाब जाता हूं, नॉर्थ के स्टेट्स में जाता हूं, वहां पर मुझे एक बहुत बड़ी कम्युनिटी दिखाई देती है जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जिन्हें आप लोग आज चमार कहते हो। आज उन लोगों ने हिंदू धर्म का त्याग करके वो सिख धर्म में चले गए कि चलो इस धर्म में समानता है, आज हम सिख हो जाएंगे। लेकिन आज इस देश की ब्राह्मणी व्यवस्था ने सभी धर्मों में घुसपैठ कर ली और वहां पर जाकर भी ऊंच नीच की व्यवस्था कायम कर दी। उस समय बाबा साहब ने मेरे दादाजी को पंजाब में भेजा था कि जाओ और सिख धर्म में किस तरह का बर्ताव होता है, किस तरह का आचरण होता है, इसका पता करवाओ, इसका पता लगवाओ। और जब मेरे दादाजी पंजाब में गए, वहां पर पता चला कि अनुसूचित जाति के या निचले जाति के लोग अगर सिख धर्म में आते हैं तो उनके लिए अलग से व्यवस्था है। उनके गुरुद्वारा अलग है, उनके प्रवेश द्वार अलग है, उनके खान पान की सिस्टम अलग है। मेरे दादाजी ने बाबा साहब को यह आकर बातें बताई कि हमें वहां पर गैर बराबरी की, वहां पर हमारे साथ बर्ताव किया गया और वहां पर पता चला कि जो लोग अनुसूचित जाति के या निचले जाति के लोग इन धर्मों में जाते हैं, वहां पर उनके जाति की आइडेंटिटी मिटाई नहीं जाती। और आज पंजाब के लोग इसी समस्या से जूझ रहे हैं। मेरे पास कितने सिख धर्म के लोग भी आते हैं, वो भी मुझे कहते हैं कि हमारे धर्म में इस तरह से घुसपैठ हो गई है। आज एससी के लोग अगर सिख बनते हैं तो उनको रविदासिया सिख कहा जाता है, मजहबी सिख कहा जाता है। इस तरह से अलग अलग धर्मों के अलग अलग जाति के लोग अगर सिख धर्म में जाते हैं, फिर भी उनकी जाति की आइडेंटिटी कायम रहती है।